भगवान राम की बहन देवी शांता की कहानी। आइए जानते हैं इनके बारे में। भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। इस अवतार में अयोध्या के राजा दशरथ को राम के पिता और देवी कौशल्या को इनकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भगवान राम की बहन का नाम शांता था। कौन थी शांता? आइए जानते हैं इनके बारे में। महाराजा दशरथ की पुत्री थी शांता। भगवान राम की सबसे बड़ी बहन जिनका नाम शांता था, वो महाराजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि शांता सर्वगुण संपन्न थी और सभी क्षेत्रों में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अपने एक घनिष्ठ मित्र अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। रामायण की कहानी। भगवान राम और रामायण की कहानी का जब भी जिक्र होता है तो भगवान राम के भाइयों के प्रेम की चर्चा अवश्य होती है, लेकिन उनकी बहन शांता के बारे में बहुत कम सुनने और जानने को मिलता है। देवी शांता महाराज दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री थी। महाराज दशरथ की 2 अन्य रानियां भी थीं, जिनके नाम कैकई और सुमित्रा थे। सभी की जानकारी के अनुसार इनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन शांता माता कौशल्या की पुत्री थी। शांता होनहार कन्या थी और हर कार्य में निपुण थी। शांता को युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य और पाक कला का उच्च ज्ञान था। शांता के ज्ञान से दशरथ भी प्रभावित रहते थे। श्री राम के भाई, इनके माता पिता, पत्नी एवं पुत्रों के बारे में सबको ज्ञात है, किंतु भगवान राम की एक बहन भी थी जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। श्री राम की बहन का नाम शांता था। शांता के बारे में इतिहास में बहुत ही कम उल्लेख मिलता है, हालांकि उनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। शांता बेहद होनहार और बुद्धिमान कन्या थी। एक बार कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी और उनके पति रोमपद अयोध्या आए। अयोध्या में शांता को देखकर अनायास ही वर्षिणी के मुख से निकल गया कि अगर उनके वहां कोई संतान हो तो वह शांता की तरह हो, अन्यथा ना हो। वर्षिणी की इस बात को सुनकर राजा दशरथ ने शांता को उन्हें गोद दे दिया, जिसके बाद शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। एक बार एक ब्राह्मण अंगदेश पहुंचा और उसने रोमपद से भिक्षा मांगी, लेकिन राजा रोमपद राजकुमारी शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस ब्राह्मण को नजरअंदाज कर दिया। उस ब्राह्मण को राजा रोमपद के द्वार से खाली हाथ जाना पड़ेगा। उस समय इंद्रदेव भी अपने भक्त का यह अपमान सहन न कर पाए और उन्होंने धरती पर सूखा कर दिया। अंगदेश में सूखा पड़ी गया। इस समस्या से निपटने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास पहुंचे और उनके कहने पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद अंगदेश फिर से हरा भरा हो गया। राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग के कार्यों से प्रसन्न होकर अपनी बेटी शांता का विवाह उनसे कर दिया। ऐसा माना जाता है कि शांता और ऋषि श्रृंग के पूर्वज राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। अब सुनिए दूसरी कथा। बात उस समय की है जब राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह भी नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि रावण को पहले ही पता चल चुका था कि अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसलिए रावण ने कौशल्या को पहले ही मारने की योजना बनाई। उसने कौशल्या को एक संदूक में बंद किया और नदी में बहा दिया। वहीं से राजा दशरथ शिकार के लिए जा रहे थे। उन्होंने कौशल्या को बचाया और उस समय नारद जी ने उनका गंधर्व विवाह कराया था। उनके विवाह के बाद उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम शांता था, किंतु वो दिव्यांगना थी। राजा दशरथ ने उसका कई बार इलाज कराया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जब कई ऋषि मुनियों से सलाह की गई तो उन्हें पता चला कि कौशल्या और राजा दशरथ का गोत्र एक है, इसीलिए उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजा दशरथ ने उसका कई बार इलाज कराया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जब कई ऋषि मुनियों से सलाह की गई तो उन्हें पता चला कि कौशल्या और राजा दशरथ का गोत्र एक है, इसीलिए उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ी रहा है। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि अगर इस कन्या के माता पिता को बदल दिया जाए तो यह कन्या ठीक हो जाएगी। यही कारण था कि राजा दशरथ ने शांता को रोमपद और वर्षिणी को गोद दे दिया था। अब सुनिए तीसरी कथा। कई अन्य कथाओं के अनुसार राजा दशरथ ने शांता को इसलिए त्यागा क्योंकि यह पुत्री थी और कुल आगे नहीं बढ़ा सकती थी, ना ही राज्य को संभाल सकती थी। इतिहास में कहीं कहीं तो राजा दशरथ और कौशल्या की 2 पुत्रियों के भी संकेत मिलते हैं। शांता को गोद दे दिए जाने के बाद दशरथ की कोई भी संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्र होने पर भी मां कौशल्या अपने दिल से अपनी पुत्री का वियोग नहीं भुला पा रही थी और शांता की वजह से
राजा दशरथ और कौशल्या में भीम तभेद रहते थे। जब भगवान राम बड्डे हुए तो उन्हें अपनी बहन शांता के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी बहन और कौशल्या माँ को मिलवाया। यह भी मन जाता है कि राजा दशरथ ने जो पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करवाया था वो शांता के पति ऋषि श्रृंग ने ही करवाया था। उम्मीद है आपको श्री राम की बहन शांता से जुड़ी बातें रोचक लगी होंगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया इस तरह की अधिक जानकारी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।